नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे राजा के बारे में बात करेंगे जिसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा लेकिन इतिहास से हार गया। जिसके बारे में ये कहा गया कि राजा व्यसनी है, व्यभिचारी है, रंगील है, गुस्सैल है। लेकिन अगर हम सही इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये राजा तो नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, राज्य शास्त्र, प्रभाग शास्त्र इन सब में निपुण है। तो ये दोनों बातें एक टाइम पर सही कैसे हो सकती है कि एक राजा नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, प्रभाग शास्त्र इन सब में निपुण है और व्यभिचारी भी है, जिसने अपना पूर्ण जीवन अपने देश और अपने धर्म के लिए दे दिया, वो व्यभिचारी कैसे हो सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज के बारे में। चौदह मई 1657 वो दिन था जब छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ। अगर आपको कभी लगे कि भगवान ने सारा दुख मुझे ही दिया है तो एक बार छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन सुनना, उनका इतिहास पढ़ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर जीवन में दुख क्या होता है। उनके जन्म के साथ ही एक ट्रेजेडी जो जीवन में उनकी शुरू होती है वो उनके मृत्यु के साथ ही खत्म होती है। उनके जन्म को 15 दिन भी नहीं हुए थे, उनकी मातोश्री बीमार पड़ती है, उनको उनकी माँ का दूध भी प्राप्त नहीं होता। संभाजी राजे सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी माँ का देहांत होता है और उनके पिता कोई आम पिता नहीं थे जो उनको टाइम दे। ऐसे में बचपन में ना उनको माँ का प्यार मिला और ना ही पिता का। ऐसी परिस्थिति में राजमाता जिजाऊ ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया। जिजाऊ के रूप में उन्हें चलता फिरता विद्यापीठ मिला था। जिजाऊ ने उन्हें धर्म, राजनीति और विज्ञान की शिक्षाएं दी। छत्रपति संभाजी महाराज को 1-2 नहीं 12 भाषाएं आती थी। सिर्फ 14 साल के थे जब उन्होंने बुद्धभूषण नाम का ग्रंथ लिखा। संभाजी महाराज का कौशल सिर्फ बुद्धिमत्ता और कलात्मकता के दायरे तक सीमित नहीं है। कुश्ती, भाला फेंक, तलवारबाजी, घोड़सवारी में उन्होंने निपुणता हासिल की थी। भागते हुए घोड़े को एक पैर पर खड़ा करके उस पर बैठने का कौशल अगर किसी राजा में उस समय था तो सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज में था। हम हमेशा अपने वीडियो में कहते रहते हैं कि हम राम को या कृष्ण को सिर्फ इसीलिए नहीं पूछते कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। हम उनके त्याग को, हम उनके संयम, हम उनके जीवन को पढ़ते हैं। उनके जीवन में जो उन्होंने आदर्श निर्माण किए हैं हम उनको पूछते हैं। भारत का इतिहास रहा है कि हर व्यक्ति ने जिसने जीवन में कठिनाइयाँ सही है उसी को हमने पूजा है। फिर चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, संत तुकाराम हो, संत ज्ञानेश्वर हो, इन सभी का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। इन सब ने अपने जीवन में ठोकरें खाई हैं, लेकिन हम पूछते भी उनको इसीलिए हैं। उनके जीवन में इतनी दयनीय परिस्थिति आते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 8 साल के थे जब मिर्जा राजे जयसिंह ने उन्हें अपने जमानत के तौर पर रखा था। संभाजी राजे सिर्फ 9 साल के थे जब औरंगजेब ने उन्हें और संभाजी महाराज को आगरा में बुलाकर कैद कर दिया। शिवाजी महाराज और बाल शंभू औरंगजेब की कैद से भाग के निकलते हैं तो कोई सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसकी कैद से निकल जाए। कोई आदिल शाह, कुतुब शाह नहीं है, वो दिल्ली का बादशाह है। तो दिल्ली के बादशाह के नाक के नीचे से जब शिवाजी महाराज और शंभू राजे भाग के निकलते हैं तो औरंगजेब तिलमिला उठता है। औरंगजेब आदेश देता है अपने सैनिकों को कि इन दोनों को जिंदा या मुर्दा मेरे सामने लेके आओ। तब शंभू राजे की जान बचाने के लिए शिवाजी महाराज शंभू राजे को मथुरा में ही एक ब्राह्मण के घर में छोड़ जाते हैं और शंभू राजे को मृत्यु घोषित कर देते हैं। आप सोच कर देखें क्या बीती होगी उस बाप पर जो अपने बेटे को मृत्यु घोषित कर रहा है जिंदा होते, और क्या बीती होगी उस 9 साल के बालक पर जब आप जिंदा होते हुए उसको मृत्यु घोषित कर रहा है। इस घटना पर साइको शायर ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है। वो सब कुछ नियति कर रही थी, जो साध्य हुआ मथुरा में जीवित शंभू का रायगढ़ पर श्राद्ध हुआ। इधर मथुरा में शंभू राजे उस ब्राह्मण से संस्कृत की दीक्षा ले रहे थे, शास्त्र पढ़ रहे थे, और इसी समय 14 वर्ष के शंभू ने बुद्धभूषण नामक का ग्रंथ लिख डाला। कुछ सालों बाद जब शंभू राजे रायगढ़ पहुंचते हैं तो अब ये साधारण शंभू नहीं था जिसे शिवाजी महाराज मथुरा में छोड़ के आए थे। इस शंभू को धर्म का, राजनीति का, नीति का सारा ज्ञान प्राप्त था। जब छत्रपति संभाजी महाराज 17 वर्ष के होते हैं तो एक बहुत बड़ी घटना होती है। जिजाऊ के हट के कारण शिवाजी राजे अपना राज्याभिषेक कराने के लिए तैयार होते हैं। उनका राज्याभिषेक कराने के लिए गागा भट्ट को बुलाया जाता है और गागा भट्ट के हाथ से ही शिवाजी राजे का राज्याभिषेक होता है। तब हमें मिलता है मराठा साम्राज्य का पहला राजा, हिंदवी स्वराज्य के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ तक तो शंभू राजे पर एक भी दाग नहीं था।
लेकिन कहते हैं ना, जब राजनीति आती है तो अच्छे अच्छे बिक जाते हैं। अब तक जो लोग शिवाजी राजे के लिए बिना कोई मानधन लिए, बिना कोई इच्छा के अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, अब कुछ लोग उनमें से भ्रष्टाचार करने लगे थे। लेकिन संभाजी महाराज नियमों के बड़े ही सख्त थे। उन्हें इन लोगों का भ्रष्टाचार और बर्ताव पसंद नहीं था। खास करके अन्नाजी दत्तो, या जिन्हें आप अनाजी पंत के नाम से जानते होंगे, तो अनाजी पंत का जो व्यवहार था वो संभाजी राजे को खास पसंद नहीं आया था और उनके सख्त नियमों वाले प्रतिमा के कारण ही उन पर अनेक दाग लगाए गए। मल्हार रामराव चिटनीस, जो ये बखरकार था, इसने अपना बदला लेने के लिए संभाजी महाराज पर कई दाग लगाए। सभासद बखर ने भी यही किया। इसी वजह से संभाजी महाराज का चरित्र मलिन हो गया। आगे जो कुछ भी लिखा गया इन दोनों बखर की वजह से ही लिखा गया। इसी वजह से संभाजी महाराज पर जो नाटक बने, जो पुस्तकें आई, जो कादम्बरी आई, उनमें अलग अलग काल्पनिक स्त्रियां घुसेड़ दी गई और संभाजी महाराज के चरित्र को दूषित कर दिया गया। 350 साल से हम अपने राजा का दूषित चरित्र देख रहे हैं, लेकिन हमें क्या, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी ने भी तार्किक दृष्टि से इतिहास को पढ़ा ही नहीं। अलग अलग फिल्में, नाटकों में जो छत्रपति संभाजी महाराज की बदनामी की जाती है, उन्हें हम 350 साल से देख रहे हैं। और कहते हैं कि संभाजी महाराज व्यसनी थे क्योंकि उन्होंने पुर्तगीज से वाइन मंगवाई थी, तो मंगवाई थी तो लेते भी होंगे, लेकिन ये सब झूठ है। दरअसल उस वक्त किसको इंग्लिश आती थी? गिन चुनकर कुछ उंगलियों पे गिने जाए इतने लोगों को इंग्लिश आती थी। वो भी इतनी परिपूर्ण नहीं आती थी जितनी पुर्तगीज की इंग्लिश थी। तो जो छत्रपति संभाजी महाराज जो इंग्लिश में भी निपुण थे, उन्होंने जब कुछ पत्र लिखा, उसमें जो लिखा गया वो अलग था और जो हमें बताया गया वो अलग था। लेकिन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा, अगर छत्रपति संभाजी महाराज व्यसनी थे तो 9 साल तक वो औरंगजेब से कैसे लड़ते रहे, 40 दिनों तक यातनाएं कैसे सहन की। मुझे आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति गांजा फूकता है, दारू पीता है, वो क्या 40 दिनों तक यातनाएं सहन कर सकता है? और इतनी यातनाएं सहन करते हुए भी अपना धर्म नहीं बदलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास जैसा है वैसा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि उस पर संशोधन कितना हुआ है। संभाजी महाराज के इतिहास की वही तो बात है कि उस पर संशोधन नहीं हुआ है। अगर हम संशोधन करेंगे तो पता चलेगा कि संभाजी महाराज का चरित्र कभी भी दूषित नहीं था। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज से कई गुना सख्त थे, इसीलिए दरबार के कई लोग, खास कर अन्नाजी दत्तो के साथ उनकी खास बनती नहीं थी। दूसरी तरफ उनकी सौतेली माँ शिवाजी राजे की दूसरी पत्नी सोयराबाई, जो सत्ता के लालच में आकर और अन्नाजी दत्तो के बहकावे में आकर संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र करने लगी। सोयराबाई स्वराज्य की महारानी थी और चाहती थी कि अपने बेटे राजा राम को ही स्वराज्य का तख्त मिले, उसी को स्वराज्य का वारसदार शिवाजी महाराज करे। लेकिन शिवाजी महाराज का प्रेम संभाजी महाराज की तरफ ज्यादा था। शिवाजी महाराज संभाजी महाराज की प्रतिभा को, उनकी क्षमता को, उनकी योग्यता को जानते थे, इसलिए वो चाहते थे कि संभाजी महाराज ही उनके बाद दूसरे छत्रपति बने। इसीलिए उन्होंने संभाजी महाराज को युवराज घोषित किया था। इन सब के बीच कुछ समय के लिए संभाजी महाराज ने दिलेर खान से हाथ मिलाया, लेकिन समझने वालों को यह भी समझना चाहिए, अगर संभाजी महाराज दिलेर खान के साथ चले जाते हैं तो संभाजी महाराज तो फितूर हुए, और शिवाजी महाराज के शासन में फितूरों की क्या अवस्था थी ये आप इतिहास पढ़ के देखिए। संभाजी महाराज जब दिलेर खान के पास जाते और दिलेर खान जब उन्हें कैद करने का और मुगलों को सौंपने का षड्यंत्र बनाता है, तब शिवाजी महाराज के ही सैनिक थे जिन्होंने संभाजी महाराज को वहां से भगाकर पनाला में रखा था। अगर शिवाजी महाराज का ये गनीमी का आवाज नहीं था तो संभाजी महाराज को बचाते हैं क्यों? और शिवाजी महाराज ऐसे ही तो काम करते हैं। लेकिन हमने कभी इतिहास पढ़ते समय तर्क तो लगाया ही नहीं। जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, संभाजी महाराज पनाला में थे। सोयराबाई ने उन्हें कैद करने का आदेश दिया, लेकिन सर सेनापति हंबीरराव मोहिते ने ये होने नहीं दिया। सर सेनापति हंबीरराव मोहिते सोयराबाई के सखे भाई थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि छत्रपति संभाजी महाराज की प्रतिभा क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनकी ताकत क्या है, और आगे आने वाले संकट के लिए हमें एक ऐसा राजा चाहिए जो धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और युद्ध शास्त्र में निपुण हो। ऐसा एक ही राजा था संभाजी राजे। इसीलिए उन्होंने उन्हें कैद नहीं होने दिया और 16 जनवरी 1681 में हमें एक ऐसा राजा मिला, हमें एक ऐसा हिंदू राजा मिला जिसने अपने जीवन काल में एक भी लड़ाई हारी नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज के स्वराज का न सिर्फ रक्षण किया, उसका विस्तार भी किया। पुर्तगीज, सिद्दी, चिक्कदेवराय, इन सबको चिप करते हुए औरंगजेब को चुनौती दी। औरंगजेब जो पूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, उसको टक्कर दी। औरंगजेब भी संभाजी महाराज की क्षमता को जानता था, इसीलिए खुद 8 लाख की सेना लेकर दक्कन आता है संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए, संभाजी महाराज को मारने के लिए।
8 लाख की सेना के साथ जब वो आता है तो उसे लगता है कि ये तो संभा क्या चीज़ है, संभाजी को तो मैं ऐसे ही पकड़ लूँगा, ऐसे ही मार डालूंगा, जल्दी दक्कन पर अपना साम्राज्य प्रस्थापित कर दूंगा। लेकिन इसका वो सपना ही रह जाता है। 9 साल तक संभाजी महाराज उसको कड़ी टक्कर देते हैं। स्वराज्य का सिर्फ एक किला रामसेज लेने के लिए औरंगजेब को 6.5 साल लगते हैं, और रामसेज पर सिर्फ नोट कीजिएगा ये बात, रामसेज पर गिन चुन कर 600 मावले थे। 9 साल तक संभाजी महाराज उस औरंगजेब से लड़ते रहे। 9 साल लड़ा, 9 साल भरा, 9 साल से सीना तान खड़ा। लेकिन जब अपने ही अपना साथ छोड़ दे, जब अपने ही अपने से दगा कर दे, तो कोई क्या कर सकता है। जो दुश्मन ना कर सका वो अपनों ने ही काम कर दिया। संभाजी महाराज को अपनों के ही वजह से औरंगजेब कैद कर पाया। जब औरंगजेब को ये बात पता चली कि मुकर्रब खान ने उस संभाजी महाराज को पकड़ लिया है, एक सैनिक आता है और औरंगजेब से कहता है कि मुकर्रब खान ने तो संभा को पकड़ लिया। तो क्या कहता है, क्या नशे करके आया है, संभा को कौन पकड़ सकता है। तो सोच के देखिए क्या शौर्य रहा होगा संभाजी महाराज का। संभाजी महाराज और कवि कलश दोनों मित्र, दोनों को जब औरंगजेब के सामने खड़ा किया तो औरंगजेब सीधा अपने सिंहासन से उठता है, सामने जाता है, संभाजी महाराज के सामने पैरों पर बैठकर नमाज अदा करने लगता है। सोच कर देखे कितना परेशान किया होगा संभाजी महाराज ने औरंगजेब को। सब अब दोनों जानते हैं कि किसी भी वक्त उनकी जान चली जा सकती है, लेकिन तब भी संभाजी महाराज कवि कलश को कहते हैं कि कविराज क्या कविता कुछ सोचते हैं आपको। और संभाजी महाराज कर ऐसे कहने पर कवि कलश जो कविता बोलते हैं आप जरा एक बार सुनिए। यावन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग, लहू लसत सिंदूर सम खूब खेल्यो रणरंग, जो रवि छवि लचित ही होत खद्यो त बजरंग, जो तुझ तेज निहारी तख तत जो अवरंग। जो संभाजी महाराज को व्यसनी कहते हैं, हमें बताइए क्या एक व्यसनी व्यक्ति 40 दिनों तक यातनाएं सहन कर सकता। नाखून निकाल लिए, आंखों में सलिया डाल दिया, जीभ काट दी, चमड़ी उधेड़ के ऊंट पे से सवारी निकाल दी। ऊंट पे जब सवारी निकाली तो उधर कुरान गाया जा रहा है, कुरान लोग गा रहे हैं, हर कोई उनके शरीर पर चाकू से निशान बना रहा है, कोई नमक लगा रहा है। आप सोचे कितनी यातनाएं होगी, कितनी यातनाएं सहन कर रहे होंगे कवि कलश और शंभू राजे। लेकिन इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी शंभू राजे ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपना धर्म बदलूंगा, कवि कलश ने कभी ये नहीं कहा कि मैं अपना धर्म बदलूंगा। आप सोच कर देखिए क्या व्यसनी व्यक्ति इतनी यातनाएं सहन कर सकता है। लेकिन हमने कभी तर्क लगाया ही नहीं। कोई लिख रहा है कि संभाजी महाराज ने किसी के साथ जबरदस्ती की, कोई लिख रहा है कि वो दारू पीते थे। इतिहास भूलने वाले व्यक्ति कभी इतिहास बना नहीं सकते, और जिन लोगों ने इतिहास बनाया है वो कभी इतिहास को भूलते नहीं। इसलिए हमें छत्रपति संभाजी राजे का इतिहास नहीं भूलना चाहिए। ऐसा राजा हमें ना कभी मिला था और ना ही आगे कभी मिलेगा। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर नहीं थे। अरे धर्म के खातिर जिन्होंने अपनी जान दे दी उसे धर्मवीर नहीं कहेंगे तो किन्हें धर्मवीर कहेंगे। आज 14 मई छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती है। छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक याद रखिएगा कि आपका इतिहास बहुत ही उज्जवल था। हम वो लोग हैं जिन्होंने इंसानों को भी भगवान का दर्जा दिया है। हम देवों के वंशज है, इसीलिए हम कहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज भगवान थे, छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान थे। जर्मनी का व्यक्ति आता है और छत्रपति शिवाजी महाराज को सेकुलर बोलता है, छत्रपति महाराज सेकुलर थे। देखिए उस वक्त सेकुलर होना संभव ही नहीं था। उस वक्त की राजनीति ही धर्म के आधार पर चल रही थी, राज्य ही बन रहे थे धर्म के आधार पर। तो सेकुलर कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? सहिष्णु हो सकता है लेकिन सेकुलर नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें छत्रपति संभाजी महाराज का रियल इतिहास लोगों तक पहुंचाना है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय शंभू राजे।